जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहले बात कर लेतन शारदीय नवरात्र के। आज शारदीय नवरात्र के 5वां दिन है। आज के दिन माँ के 5वां रूप स्कंद माता की पूजा करे जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन लोगन के जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते और कहूँ ये दिन स्कंद माता की पूजा करे जाए तो बृहस्पति की अशुभता दूर होते, वह बृहस्पति ग्रह मजबूत होते। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान के कारक है। नवरात्रि के 5वां दिन स्कंद माता शेर में सवार होके आते। स्कंद माता के पूजा करेले मनोकामना पूरा होते और ओला मृत्यु लोक में परम शांति के अनुभव होए लगते। माता की कृपा ले ओकर मोक्ष के द्वार खुल जाते। स्कंद माता ला पद्मासना देवी घलो कहे जाते। येकर गोद में कार्तिकेय बैठे होते। येकर बर ये मन के पूजा करेले कार्तिकेय के पूजा अपन आप हो जाते। वंश आगू बाढ़ते और संतान संबंधी सबो दुख दूर हो जाते। घर परिवार हमेशा में खुशहाली रहते। कार्तिकेय की पूजा ले मंगल घलो मजबूत होते। माँ स्कंद माता ला सुख शांति की देवी माने गए है। आज नवरात्रि के 5वां दिन है। स्कंद माता के आज विशेष पूजा हुआ थे। का कुछ मंदिर मन में ये कर बर तैयारी है। ज्यादा जानकारी पर रायपुर को रुक करबो। रितु सिंह हमारे संग सीधा जुड़ गए। रितु, आज नवरात्र के 5वां दिन स्कंद माता की पूजा हुआ थे। आज 5वां दिन के यदि हम बात कर रितु तो आज के दिन के का कुछ विशेष महत्व होते। पंचमी की नवरात्रि में रितु विशेष करके महत्व होते। मंदिर मन में कौन तरह की तैयारी आज के दिन पर? श्रवण, बिल्कुल सही कहा आपने। पंचमी का जो एक विशेष महत्व होता है। देखिए, नवरात्र के हर 9 दिन जो है माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और जब हम 5वें दिन की बात करते हैं तो स्कंद माता रूप को जो है आज का दिन ये समर्पित होता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम दर्शन करवा देते हैं देवी के। इस वक्त हम पहुँचे श्रवण कुशालपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में, जहाँ पर आप माई दंतेश्वरी के दर्शन कर पा रहे होंगे। और देखिए, जैसे कि पंचमी की अगर हम बात करें तो आज का दिन जो है खास तौर पर माता के श्रृंगार के लिए अलग ही महत्व रखता है। और आज माता का जो है बेहद ही अद्भुत श्रृंगार किया गया है। और माता दंतेश्वरी की बात करें तो आप मुकुट से लेकर अगर उनकी ज्योतियों तक बात करें, चाहे माला की बात करें, पूरी तरह से सोने के जो गहने होते हैं उससे माता का आज श्रृंगार किया और बेहद ही अद्भुत माता जो है नज़र आ रही है। और ठीक सामने जो है ज्योति जलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इसके साथ साथ ये इस मंदिर की खासियत ये भी है श्रवण कि यहाँ पर एक ज्योति जलती है जो 12 महीनों जलती है। उसके दर्शन करने के लिए भी लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे श्रृंगार की, तो जितने भक्त भी अभी दंतेश्वरी मंदिर में माता की पूजा आराधना के लिए पहुँच रहे हैं, सभी सुहाग का श्रृंगार लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि उन्हें चढ़ाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो गर्भगृह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन पुजारी जी की सहायता से ये चढ़ावा जो है माता तक ज़रूर पहुंच रहा है। और कहा जाता है कि माता के इस रूप की पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और इस मंदिर की खासियत यही है श्रवण कि जिनको भी संतान सुख चाहिए होता है वो सभी भक्त आज के दिन जो है माता दंतेश्वरी के मंदिर में पहुंचते हैं और अब मनोकामना लेकर कि संतान की प्राप्ति हो उनको। और यही वजह से आज की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। जब से पट खुले हैं भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जितने भी भक्त आ रहे हैं सभी के हाथों में यहाँ पर सुहाग श्रृंगार देखा जा रहा है जिसे चढ़ाने के लिए वह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ है श्रवण, हम उनसे भी बात करते हैं और आज का दिन जो है कितना क्या खास होता है अपने मायनों में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज नवरात्रि का पंचमी है, स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। और आज श्रृंगार का होता है, चूड़ी, फीता, टिकली, सिंदूर इत्यादि। और ये माता रानी का जो हम श्रृंगार है हमारे पूरा कुंडल है, मंगलसूत्र है और जूतिया है, सूत है और माथे का बिंदिया है, टिकली है
है ना, जितने भी है, करधन है, पैर है, वो सब, और कवच है, ये सब सोने के श्रृंगार हुआ है। माता रानी के सामने 2 जोत जल रहे हैं, वो शुरू से बहुत दिन से जल रहे हैं। और यहाँ मान्यता ये है कि दूर दूर से जो भी आते हैं उसकी सभी के मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ गोद भरने का नियम है। गोद भराई में जिसका संतान का प्राप्ति नहीं होता, माता रानी उसका आवश्यक पूरा करते हैं। तो बिल्कुल श्रवण, जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि नवरात्रि का जो समय होता है उस समय इस मंदिर में एक अच्छी रौनक इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ की यही प्रसिद्धि और मान्यता है कि जिनकी भी संतान नहीं हो रही होती, नवरात्रि के दौरान खास तौर पर आज के दिन जब स्कंद माता संतान सुख देती है तो आज भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहा जाता है कि जब यहाँ पर आज के दिन गोद भराई की जाती है तो उन्हें माता जो है खाली हाथ नहीं जाने देती और उनकी मुराद ज़रूर पूरी करती है। बिल्कुल ऋतु, तो ये पूरा नवरात्र में 9 दिन के अपन एक महत्व होते, पंचमी के विशेष महत्व होते और एक स्थिति जो ने भक्त मन अपन कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए मंदिर पहुंचा थे, देवी के आशीर्वाद लेते और पूरा तरह भक्ति में लीन है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, ये पूरा जानकारी। भारतानागु रायपुर के राजीव भवन में सोमवार के सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र ऊपर जम के हल्ला बोलिन। वो मन कहिन के केंद्र के कृषि कानून पूंजीपति ला फायदा पहुंचाने वाला है। हमन केंद्रीय राज्य मंत्री बाल्यान के चुनौती स्वीकार करें। बता दें कि केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपया की लागत ले 100 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाही। फिर ये लेके अब सियासत शुरू हो गए। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर श्रेय लूटे के राजनीति करे के आरोप लगाइन और कहीं के प्रदेश के जनता जानते कि धान ले एथेनॉल बनाए की अनुमति ला ले के प्रयास कौन करेस। वमन ये गलौ कहीं के प्रस्ताव के विरोध करैया अब श्रेय लेवत है। फिर सरकार का ना ये कल जुड़े सब रिकॉर्ड मौजूद है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज स्थिति ये है कि एफसीआई में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जा सकता है, इतना अनाज हमारे पास है। लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, तब जाके ये दबाव बना कि भैया आप पेट्रोलियम पदार्थ विदेशी धन लगा के लेते हैं तो कम से कम यदि हिंदुस्तान में उत्पादन होगा उतना हमारे विदेशी धन तो बचेगा। बुद्धिजीवी जनता जान रही है कि प्रयास किसने किया। यहाँ के पत्रकार लोग जान रहे हैं किसने प्रयास किया। यहाँ विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रयास किसने किया। जितने पत्राचार मैंने किया वो सारी चिट्ठियाँ यहाँ है, किस किस तारीख को मैंने पत्र लिखा, कब कब जाके वहाँ के मंत्रियों से मिले, वो सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ कब कब वर्कशॉप किए, कब कब हमने अध्ययन दल भेजा, वो सारी जानकारी हमारे पास है। तो दूसरा कोई श्रेय कैसे ले पाएगा। कल जो प्रधान जी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे थे वही लोग विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे थे और कल वो सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो विरोध करने वाले वो श्रेय लूटने के चक्कर में। भारतानागु छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे बेरा है कि राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दा ले के टकराव की स्थिति बने थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके सरकार के कई निर्णय ले सहमत नहीं दिखा थे। तब सरकार हर बार राजभवन और सरकार के बीच कोनो टकराव ले इनकार करते हैं। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ बेरले सरकार और राजभवन के बीच टकराव के बाद अब फिर एक बार राज्यपाल हा सरकार में तलखी देखे जाते। राज्य सरकार डहाले भेजे गए विधानसभा के विशेष सत्र रले के फाइल राजभवन भेजे गए रहीस, जौन ला राज्यपाल अनुसुईया उइके हा लौटा दिन और कहीं के 58 दिन पहले ही मानसून सत्र हो रहीस। फिर अचानक विशेष सत्र की जरूरत काबर पड़ीस। असल में सरकार कृषि कानून लले के विशेष सत्र बुलाना चाहते। ये मामला में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे हा राज्यपाल ले कोनो तरह के टकराव ले मना करत हैं। विशेष सत्र ले संबंधी मामला में मंत्री चौबे कहिन कि फाइल लौटाए जैसे कोनो बात नहीं है। राज्यपाल हा विशेष सत्र ले के कुछ और जानकारी मांगे है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के लिए
लौटाया जैसी कोई बात नहीं है। महामहिम ने जानकारी चाहिए है कि इस विशेष सत्र में कौन कौन से शासकीय विधि विषयक कार्य संपादित होंगे और आज ही हम ये सारी जानकारी महामहिम को राजभवन भेजेंगे। ना तो राजभवन से कोई टकराहट है, ना कोई तल्खी है। ये संसदीय और संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। दूसरा डहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा ये मामला में सवाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि पूर्ण बहुमत के सरकार विधानसभा सत्र बुलाए ले राज्यपाल नहीं रोक सके। ओमन कहीन के राजभवन ले कुछ जानकारी मांगे के है जेल ला भेज दे चाहिए। संगे कहीन के राजभवन ला राजनीति का खड़ा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कुछ क्वेरी की है तो उसके जवाब बना के हम आज शाम से पहले भेज देंगे। और यदि उसके बाद भी, मैं समझता हूं कि उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, अनुमति मिलनी चाहिए। इति विपक्ष सरकार ऊपर सवाल उठाते लले के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल कहीन के राज्यपाल के विशेषाधिकार है कि ओमन सत्र लले के सवाल पूछ सकत है। संगे संग सरकार ला संवैधानिक पद में बैठे लोगन के सम्मान करना चाहिए। संविधान का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। विधानसभा का जो सत्र बुलाना होता है उसमें कम से कम 21 दिन का नोटिस चाहिए और उसमें भी राज्यपाल महोदय को ये बताया जाता है कि विधानसभा सत्र में क्या क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्हीं की अनुमति से विधानसभा का सत्र होता है। और वर्तमान में जो विधानसभा का सत्र विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 7 दिन की नोटिस पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो पूछे कि किस विषय, क्योंकि विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है। अब लगातार सरकार और राज्यपाल के बीच आगो आवत ये तलखीले सवाल उठा थे। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, राजधानी में अपराध बढ़े और नशा के कारोबार बढ़ेला लेकर राज्य सरकार ला जिम्मेवार बताते हैं। एकर विरोध में भाजपा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगला के घेराव करे की कोशिश करे। एकर पहली धरना और फिर जन आक्रोश रैली घलो निकालेगी। रायपुर के बूढ़ा तालाब तिरन धरना में पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल, श्रीचंद सुंदरानी समेत पार्टी के जम्मू बड़े नेता सैकड़ों कार्यकर्ता मन के मौजूदगी में गृह मंत्री के घेराव करे बर निकली। फिर पुलिस अब वो मल्ला सप्रे स्कूल करना रोक दी। ये बेरा भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जुमा झटकी घलो हुई। जम्मू प्रदर्शनकारी ला गिरफ्तार करे के बाद रिहा घलो कर देगी। भाजपा के प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कहीं के विपक्ष करा आंदोलन के अलावा और कोनो काम ही नहीं है। रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। रायपुर में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त पड़ी हुई है, बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं होता। और इन सब को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर की अगर राजधानी की यह हालत है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी, इसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। लगातार हत्याएं राजधानी में हो रही है। ड्रग्स माफिया पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय, राजधानी नशे की चपेट में आ गई है। लगातार रेत माफिया यहाँ पे हावी है, शराब माफिया यहाँ पे हावी है। हम तो संज्ञान में लाना चाहते थे, गृह मंत्री जी जाग जाओ और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करो। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई काम नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी ने उन लोगों को घर बैठा दिया है। अब विपक्ष में है तो कुछ न कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नवा केस के संग ही मौत के आंकड़ा घलो बढ़ाते जो सरकार की चिंता बढ़ा दे। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जानकारी दिन के वैया बेरा में राज्य में जल्दी ही 4 नवा VRDL लैब शुरू करे के संग ही ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम तैयार करे जाते। छत्तीसगढ़ में मौत के बढ़त आंकड़ा पर वो मन कहीं कि होम आइसोलेशन में रहत मरीज अपन आकलन करे और हॉस्पिटल आए में देरी करते, जेकर स्थिति मौत के आंकड़ा बढ़ा थे। संगी ग्रामीण इलाका में गलत संक्रमण तेजी ले बढ़ा थे, जो चिंता के विषय है। और सरकार ये प्रयास में है कि कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैले ले रोके जाए। कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और 17 जिला अस्पतालों में ये स्थापित कर लिए जाएंगे कि तीनों नए मेडिकल कॉलेजेस में और कोरिया जिले में तो ये 4 वायरोलॉजी लैब्स और स्थापित होंगे।
मरवाही में जेसीसीजे के नेता मन घर घर जाके स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मकथा सपनों का सौदागर बांटत हुए न्याय के गुहार लगाते हैं। कोटा विधायक रेणी जोगिया मरवाही विधानसभा के सिवनी और निमदा साप्ताहिक बाजार में जोगी के ऊपर लिखे किताब दुर्गा मां के चरण में अर्पित करें। संगी में उपस्थित ग्रामीण मल्ला घला बांटे। ये बेरा रेणी जोगी कहिन के स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाही ला अपन परिवार मानत रहीन। ओकर जाए के बाद अमर जोगी परिवार मरवाही के सेवा करी। वन आरोप लगाइन की उपचुनाई में छल करके अमित और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त करे गए। ये कर अल्लाह जोगी परिवार उपचुनाई ले बाहिर हो गए। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, जोगेरिया से और बदलापुर की राजनीति से किस प्रकार से मेरे पिताजी को अपमानित किया गया, मेरे परिवार को खत्म करने की लगातार मुख्यमंत्री साजिश कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। ये इस सदी का पहला चुनाव होगा जब जोगी परिवार वोट नहीं मांगने आएगा, न्याय मांगने आएगा। ताज महापंचमी है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा हुआ थे। आवा माई के सुमिरन करतन ये सुघर गीत ले मोला दोबिदा। जय जोहार। जगमग जगमग दाई तोरे भुवन माहू, जगमग जगमग दाई तोरे भुवन माहू, चंदायो सूरज जोत बरत है, चंडी तोरे अंगना मावो, चंदायो सूरज जोत बरत है, चंडी तोरे अंगना मावो। कल जुग माते आके उदाई सौहत इहा बिराजे वो, सौहत इहा बिराजे मैया, सौहत इहा बिराजे वो। पाप पुण्य ला तौलत मैया, अगम रूप ते साजे वो, अगम रूप ते साजे मैया, अगम रूप ते साजे वो। आखिल दाई कृपा तोर जरत है, चंडी तोरे अंगना मावो, चंदायो सूरज जोत बरत है, चंडी तोरे अंगना मावो। सतजुग के बिंदरा भालू है, रोज च सेवा में आते वो, रोज च सेवा में आते वो दाई, रोज च सेवा में आते वो। किस्म किस्म के जीव जिनावर निस दिन मात नवाथे वो, निस दिन मात नवाथे ओ मैया, निस दिन मात नवाथे वो। दर्शन पाके पापी चोला तरत है, चंडी तोरे अंगना मावो, चंदायो